धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आज से महावीर कथा हमारे तुम्हारे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर की कथा, जिसे हमें श्रद्धा से सुनाना भी चाहिए और श्रद्धा से सुनना भी चाहिए। महावीर कथा मेरी एक प्रिय कथा है। क्यों? क्योंकि मैं उन्हीं की या उन्हीं के शासन का एक संत हूं। प्रभु महावीर के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने के लिए एक संयोग ऐसा बना कि मैं संत बना, या यूं कहूं मेरे भाग्य ने या भाग्य से जुड़े संयोग ने इस शरीर का नाता जिन शासन से जोड़ा, ऐसा संयोग लेकर ही मेरा जन्म हुआ होगा। कि तुम्हें महावीर के लिए जीना है, जिन वाणी सुनाने के लिए अपनी जबान का उपयोग करना है। ये सब कुछ मेरे चाहने से नहीं हुआ है। दूर से लगता है कि हमारे चाहने से ही हम संत बनते हैं, हमारे चाहने से ही हम भगवान की वाणी सुनाते हैं। नहीं, मेरे चाहने से तो मेरे बंधुओं आप भी नहीं आते। जिनके कानों में ये वाणी पढ़नी है वही आएंगे, जिनको सुनना है वही आएंगे, और जिनको जहां सुनना है वहीं जाएंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हें हमारी कथा में आना है, ऐसा हमें बोलना भी नहीं चाहिए। बोलना है तो सिर्फ इतना बोलना है कि तुम्हें महावीर से जुड़ना चाहिए, महावीर की वाणी का श्रवण करना चाहिए, जिन वाणी का अमृत पीना चाहिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। महावीर वाणी या जिन वाणी सुनने का कोई मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। चाहे वो वाणी तुम यहां सुनो, चाहे वहां सुनो, चाहे वहां सुनो, चाहे वहां सुनो, पर कहीं सुनो, पर सुनो जिन वाणी। ये प्रेरणा हम दे सकते।
पर लेकिन ये नहीं कि मेरी ही कथा सुननी है, ऐसा हमें नहीं बोलना। और कहने से कोई सुनेगा भी नहीं। जिसका संयोग है वही सुनेगा। तो सबसे पहले कथा का मैं शुभारंभ करूं तो दिल से बड़ी शिद्दत से ये बात स्वीकार करें कि हमारा भाग्य है कि हमें मनुष्य जन्म मिला। ये भाग्य है कि हमको मनुष्य जन्म मिला। हमारा सौभाग्य है कि हमको जिन शासन मिला, और हमारा अहोभाग्य है कि हमको महावीर कथा सुनने को मिला। जब मन में ये भाव आते हैं ना, तब कदम अपने आप महावीर भवन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और संयोग है महावीर भवन में महावीर की कथा हो रही। आप केवल रमणीक मुनि को सुनने के लिए नहीं आ रहे हो। मैं तो केवल एक मीडिएटर हूं। हमें यहां यह सोचकर आना चाहिए कि हम महावीर को सुनने जा रहे हैं, महावीर की जीवन गाथा सुनने को जा रहे हैं, महावीर की कथा सुनने को जा रहे हैं। इस फीलिंग के साथ आओगे तो आपको महावीर की कथा में पता नहीं क्या क्या संकेत मिलेंगे। महावीर की कथा से पता नहीं क्या क्या प्रेरणा मिलेगी। महावीर की कथा अद्भुत कथा है, अद्भुत कथा है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। जो जितनी मोहब्बत, जितनी शिद्दत, जितनी श्रद्धा से सुनेगा वो भी यही महसूस करेगा। आपकी श्रद्धा जितनी गहरी होती जाएगी उतना ही आपका महावीर के साथ संबंध जुड़ता जाएगा। आपको मैं बतला देता हूं, एक संबंध होता है रिलेशन का और एक संबंध होता है कनेक्शन का। अंतर है। दो जने आपस में कनेक्ट होते हैं, वो कनेक्शन होता है। लेकिन जब दो जने दिल से जुड़ते हैं तो वो संबंध होता है। जब दो जने अपने किसी स्वार्थ से जुड़ते हैं तो वो कनेक्शन होता है। लेकिन जब दो जने दिल से जुड़ते हैं तो संबंध होता है। मैं आपसे एक बात पूछूं, पति पत्नी के बीच में संबंध है या कनेक्शन है? बोलना जरा, थोड़ा जोर से बोला करो, शर्माने की क्या जरूरत है। जब हो ही तुम्हारे पति पत्नी तो हो ही तुम, इसमें क्या बात है? नहीं बोलोगे? तुम्हारा संबंध है, रिलेशन है या कनेक्शन है? रिलेशन। मैंने ऐसा सुना है कि पहले पति और पत्नी आपस में एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। ए जी, ओ जी, उसमें जी रहता था। आज बोलते महेंद्र जी, ओ पवन, बात सुन। वो तेरा, मुझे तो ऐसा लगता है कि रिलेशन खत्म हो गया है, कनेक्शन शुरू हो गया है। क्योंकि जहां कनेक्शन होता है वह एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं। कुछ संबंध होते हैं जिनके नाम लिए नहीं जाते,
जिन रिश्तों को जिया जाता है, महसूस किया जाता है। आज ये सोचते कि कोई मानता ही नहीं। मुझे तो लगता है कि आजकल किसी समझौते के तहत ही आप जीवन जी रहे हो, किसी कनेक्शन के तहत जी रहे हो। संबंध को जीने का मतलब होता है कि संवेदनाओं से जुड़ जाना। तो मुझे लगता है कि हम लोगों का और आप लोगों का महावीर के साथ रिलेशन नहीं है, कनेक्शन है। रिलेशन होता तो फिर एक दूसरे की टांग नहीं खींचते। रिलेशन होता फिर साधु साध्वी एक दूसरे की बुराई नहीं करते। रिलेशन होता तो फिर साधु साध्वी श्रावक और श्राविका बटे 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 नहीं रहते, वो मेरा वो मेरा वो मेरा वो तेरा। ये कनेक्शन की बात है, ये रिलेशन की बात नहीं है। रिलेशन होता, अगर महावीर से रिलेशन होता, वो संत भी मेरा, वो संत भी मेरा, वो संत भी मेरा, क्योंकि महावीर मेरा। इसलिए कह रहा हूं कि ये तुम्हारी बीमारी घर से लेकर के समाज तक आ गई है, समाज से लेकर के संतों तक आ गई है। हम भी बट गए, मैं उस संप्रदाय का संत, मैं उस संप्रदाय का संत। अरे महावीर से बड़ी कोई संप्रदाय हो सकती है क्या? महावीर, जब मेरे मुख्य केंद्र में महावीर होगा तो ये मन मस्तिष्क बटा हुआ नहीं रहेगा, फिर हृदय से जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए कह रहा हूं, आप सभी का महावीर से रिलेशन बनाने के लिए महावीर कथा कर रहा है। रिलेशन, संबंध, संबंध उसको कहते हैं जब हम समान रूप से बंधे हुए रहते हैं। ये नहीं ये कम ये ज्यादा। संबंध का मतलब है समान रूप से बंधा रहना, संबंध। और दूसरी गहरी बात और बता देता हूं आपको। आप अंतिम तीर्थंकर की कथा सुन रहे हो। मुक्ति में जाने के लिए कर्म निर्जरा की जाती है, तीर्थंकर बनने के लिए कर्म बंद किया जाता है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया जाता है। मुक्ति में जाने के लिए कर्म निर्जरा की जाती है। और तीर्थंकर नाम कर्म का बंद भगवान महावीर स्वामी ने अपने 25वें भव में किया है। जब उन्होंने 11,67,000 मास खमन किए। कितने? 11,67,000 मास खमन किए। यानी समस्त मानव जाति को, समस्त जीव आत्माओं को आत्मा से जोड़ने की साधना की। कितना अनंत उपकार रहा होगा उस प्रभु महावीर का। मेरे बंधुओं, आपसे एक ही गुजारिश है, महावीर की कथा दिल से सुनना, महावीर का होकर के सुनना, कानों से जुड़े रहना। महावीर आपके कानों से जुड़ा जाए। महावीर की जीवन कथा से आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी भावनाएं सुनते सुनते बदलने लगेगी। और भावनाएं जब बदलने लगती है तो जैन शासन की बात करूं तो आपकी लेशाएं भी बदलने लगती है। लेशाएं जब बदलने लगती है
तो आपके कर्म भी कटने लगते हैं, पाप भी घटने लगते हैं, धर्म बढ़ने लगता है, पुण्य भी बढ़ने लगता है। ये करिश्मा है इस कथा का। कुछ भी कहो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं अपना अहोभाग्य मानता हूं कि मेरे दिल में भगवान को सुनाने के भाव पैदा होते। पहले तो आप लोग एक मान्यता को अंदर से खत्म कर दो। आप ये सोचना छोड़ दो कि भगवान तो मुक्ति में चले गए, अब उनका क्या लेना देना। भगवान महावीर की आत्मा मुक्ति में गई है, लेकिन उनके नाम में जो करिश्मा है, उनकी कथा में जो जादू है, वो नहीं गया। उनकी कथा सुनते सुनते आपके अंदर जो भावुकता आएगी, उनकी कथा सुनते सुनते जीवन को बदलने के जो भाव पैदा होंगे, वो तो नहीं गए। क्योंकि महावीर के नाम का प्रभाव आपके भाव से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप भक्तामृत का तो पाठ पढ़ते ही होंगे ना। ये फर्क नहीं पड़ता कि आचार्य मानतु ने भगवान ऋषभ देव के लिए भक्तामृत स्तोत्र की रचना की। उन्होंने भगवान आदिनाथ की स्तुति के साथ साथ 24 तीर्थंकरों की स्तुति है ये। भाई ये बात अलग है कि उन्होंने एक नाम को केंद्र में रखा। और आपने ये देखा होगा कि भगवान आदिनाथ का भक्तामृत में कहीं नाम कोई आया है? नाम कहीं नहीं है। वो तो उनके मुंह से पता चलता है कि भगवान आदिनाथ की स्तुति है। क्योंकि तीर्थंकर नामकरण जैसा भगवान आदिनाथ का था, वैसा ही तीर्थंकर नामकरण भगवान महावीर का भी है। जैसे तीर्थंकर भगवान आदिनाथ थे, वैसे ही तीर्थंकर भगवान महावीर थे। कोई फर्क है क्या? जितने कर्मों को नष्ट भगवान आदिनाथ ने किया, उतने ही कर्मों को नष्ट भगवान महावीर ने भी किया। उन्होंने बस फर्क इतना है कि उन्होंने इस अवसर्पणी काल में तीर्थ की स्थापना की, प्रथम तीर्थंकर कहलाए, इसलिए हम उनको आदिनाथ कहते हैं। और भगवान महावीर इसी अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर हैं। और ये भी आप याद रखिए, आप जितने भी श्रावक और श्राविका हैं, हम जितने भी साधु और साध्वी हैं, वो भगवान महावीर स्वामी के शासन के हैं। दिगंबर अलग हो सकता है, मंदिर मार्गी अलग हो सकता है, स्थानकवासी अलग हो सकता है, तेरा पंथी अलग हो सकता है, लेकिन भगवान महावीर तो अलग नहीं हो सकते।
हमने अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अपनी अपनी संप्रदाय बना ली है, लेकिन फिर भी अब बस ये हमने सोचना है कि प्रभु महावीर से हमने रिलेशन बनाया है या कनेक्शन बनाया है, ये हमने सोचना है। क्योंकि मेरे लिए अगर स्थानकवासी परंपरा सबसे ऊपर है तो मेरा महावीर के साथ कनेक्शन है, रिलेशन नहीं है। ये आप मान करके चलना, ये मुझे भी मान करके चलना होगा। अगर मेरे लिए स्थानकवासी परंपरा ही सर्वोपरि है तो महावीर के साथ मेरा कनेक्शन है, रिलेशन नहीं है। रिलेशन होते ही मुझे सब अपने नजर आने लगेंगे। भेदभाव कनेक्शन करवाता है, रिलेशन नहीं करवाता। रिलेशन में आप लड़ भी लोगे, भिड़ भी लोगे, लेकिन फिर वहीं आ जाओगे। कनेक्शन में खतरा है, जमेगा नहीं तो तोड़ दोगे, है ना। कनेक्शन, संधि तोड़ी जा सकती है, संबंध नहीं तोड़े जाते। और मुझे ऐसा लगता है हमारे जैन शासन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा संबंध महावीर के साथ नहीं है, कनेक्शन है, संपर्क है, संपर्क, संबंध नहीं है। संपर्क में और संबंध में बताओ, संपर्क में शरीर मिलता है, संबंध में दिल मिलते हैं। आप मेरे संपर्क में, आपके संपर्क में हूं, बस संपर्क टूट भी सकता है, संबंध नहीं टूटता। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपनी अपनी परंपराओं में इतने बंध गए कि महावीर से संपर्क स्थापित हो गया और संप्रदाय से संबंध बना लिया, जबकि हमें संप्रदाय के संपर्क में रहना चाहिए था और महावीर से संबंध बनाना चाहिए था। ये जितनी भी विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं केवल संबंध और संपर्क की वजह से हो रही है। अगर मैं स्थानकवासी परंपरा से संबंध स्थापित कर लूंगा तो निश्चित रूप से मैंने महावीर से संपर्क तो बना रखा है, लेकिन संबंध नहीं बनाया है। अगर संपर्क कोई बुरा नहीं है, बस संप्रदाय से संपर्क रखिए आप, लेकिन संबंध महावीर से रखिए। जब महावीर से संबंध रह जाएगा फिर भेदभाव खत्म हो जाएगा। आपके संपर्क को संबंध में तब्दील करने के लिए महावीर की कथा सुना रहा हूं। पता नहीं आपके समझ में आएगी या नहीं आएगी। मुझे मालूम है कि इस वक्त तो ये स्थिति है कि भगवान महावीर भी अगर साक्षात, बोल रहा हूं मैं, साक्षात भगवान भी उतर के आ जाए तो हम लोगों की, आप लोगों की ऐसी स्थिति है, हम खुद पूछ लेंगे भगवान ये बता तू है किसका। किसको बोलेंगे? उसी को। तू ये बता थानक वाला है या मंदिर वाला है। हम इतने निष्ठुर हो गए। ये महावीर की कथा आपके लिए प्रेम की कथा हो जाए, सद्भावना की कथा हो जाए, मिलन की संभावना की कथम हो जाए, सब आपको अच्छे लगने लगे, सभी में आपको कोई ना कोई गुण नजर आने लगे। हाँ, गुण नजर आने लगे, क्योंकि संपर्क बुराई दिखा सकता है लेकिन संबंध कोई ना कोई गुण दिखाता है, कोई ना कोई चीज है जो आपको बांध करके रखती है। ये संबंध की विशेषता रहती है। मैं तो कहता हूं पिता पुत्र का ही संबंध सच्चा निभा लो, महावीर से अपना आप निभ जाएगा। पति पत्नी का संबंध ही वफादारी से निभा लो, अपने आप ही निभ जाएगा संबंध भगवान महावीर से। हम गुरु और शिष्य का संबंध ही सही निभा लो, महावीर से अपने आप ही संबंध निभ जाएगा। एक संबंध तो निभाइए आप। जब आप रिश्तों में भी स्वार्थ रखोगे, क्योंकि रिश्ते स्वार्थ के हो गए हैं और स्वार्थ संपर्क का होता है, संबंध का नहीं होता है। तभी तो कहते हैं मतलब निकल गया तो
पहचानते नहीं। अगर रिश्ता मेरा तभी तक रहे जब तक मेरा स्वार्थ है। मेरे बंधुओं, यही कहता हूं आप लोगों को, संसारी स्वार्थी होता है और महावीर से जुड़ा धर्मात्मा व्यक्ति सारथी होता है। सारथी में और स्वार्थी में अंतर है ना। स्वार्थी का रिश्ता स्वार्थ से है, सारथी उसको कहते जो साथ देता है, साथ रहता है, सारथी। लीजिए, मैं आचार्य मानतु की उस भक्तामृत स्तोत्र के 9वें श्लोक को बोल करके आज का शुभारंभ कर रहा। ये हम सब समझ लें। आस्ताम तवास्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत् संकथापि जगतां दुरितानि हन्ते दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव पद्माकरे सुजल जानि विकास भांजी। क्या कमाल किया। हे आचार्य देव, नमन है तुम्हारी दूरदृष्टि को। हे आचार्य देव, नमन करता हूं आपकी अद्भुत भक्ति को। हमारे तुम्हारे सवालों का जवाब है कि वो मुक्ति में चले गए, अब वो कुछ नहीं करने वाले, लेकिन बोल रहे हैं कि आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत् संकथा की जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव पद्मा करे सुजल जानी विकास भांजी। जब हम कहते कि वो तो सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए, अब वो हमारे कोई काम के नहीं। आचार्य मानतु का अखंड विश्वास, अखंड श्रद्धा, ये आस्था का चमत्कार है मेरे बंधु। ये विश्वास देखिए उनका। कि प्रभु आपका जो स्तवन है, तब स्तवन मस्त समस्त दोषम आस्ताम। आपका स्तवन, आपकी स्तुति, आपकी महिमा को महसूस करना, आपको शिद्दत से याद करना, आपकी भक्ति में डूब जाना, क्या चमत्कार है प्रभु। समस्त दोषम, समस्त दोषम, जितने भी दोष हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी पाप हैं, वो सब दोष, बुराइयां, पाप अस्त अस्त यानी समाप्त हो जाते हैं। त्वत् संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। त्वत् यानी तुम्हारी, संकथापि, अब आप हो नहीं, लेकिन आपकी कथा भी, संकथापि, आपकी कथा भी, आपकी चर्चा भी, आपकी बात भी, आपको शिद्दत से याद करना, आपकी कहानियों की याद करना, आपकी जीवन चरित्र को याद करना, और उस चरित्र को सुनते 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 उसमें डूब जाना। जगतानि दुरितानि हन्ति। इस जगत के अंदर जितना भी बुरे हैं, जितना भी बुरा है, जितनी भी नेगेटिविटी है, हाँ, ये आप दुरितानि का मतलब है नेगेटिविटी। जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक सोच, जितने भी बुरे करने के भाव पैदा होते हैं, जितने भी अंदर बुरे भाव आते हैं, कमाल है प्रभु,
तुम्हें याद क्या किया कि जितनी भी नेगेटिविटी थी सब खत्म। देखो ना, मैं भक्तामृत स्तोत्र की रचना को किस लिए महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि मैं आज थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना आधार भूमि, फाउंडेशन ऑफ महावीर कथा, है ना, एक भगवान महावीर की कथा की एक आधारशिला रख रहा हूं। आज शिलान्यास कार्यक्रम है, ये भी शिलान्यास हो रहा है, इसलिए आपके, और ये शिलान्यास में किसी जमीन पर नहीं कर रहा हूं। हाँ बोलो बोलो, आपके यहां नहीं, खोपड़ी में नहीं, क्योंकि खोपड़ी में महावीर रहेगा तो गड़बड़ हो सकती है। खोपड़ी में महावीर रहता तो संप्रदाय बनती है। हाँ, खोपड़ी में महावीर रहे तो कनेक्शन बनता है। हाँ, अगर महावीर हृदय में रहे तो संबंध बनता है, मैत्री भाव पैदा होता है। यहां रहे तो मोहनीय कर्म पैदा होता है, यहां रहे तो मैत्री भाव पैदा होता है, यहां रहे तो महावीर से भी कर्म बंधन हो सकता है। लो जी, यहां रहेंगे महावीर तो कर्म बंधन हो सकता है, लेकिन यहां रहेंगे महावीर तो कर्म मुक्त हो सकते हो आप। जब आप लोगों ने महावीर के नाम पर फला फला संप्रदाय के फला फला संतों से अपनी आसक्ति मजबूत कर ली है, उस संत के अलावा कोई और संत नहीं नजर आता, तो ये कर्म बंधन हो रहे हैं, कर्म मुक्ति नहीं हो रही है, कर्म निर्जरा नहीं हो रही है। बात मान करके चले। इसलिए ना मैं आपको अपने से बांध रहा हूं, ना मैं अपने को आपसे बांध रहा हूं, क्योंकि हम बंधे हुए भी नहीं है भैया। 5 महीने है वो बात अलग है, तुम्हारी किस्मत है, हमारा इस जगह के साथ संयोग है। और जितने भी संत आते थे 4 महीने रहते थे चले जाते थे। अब करे क्या भाई, हमारी किस्मत ही ऐसी है, 1 महीना फालतू और जुड़ेंगे अब, पर लेकिन संबंध बनाएंगे, संपर्क नहीं। हाँ, आपका महावीर से, हाँ हमारा तुम्हारा संपर्क हो सकता है, लेकिन मैं आपका महावीर से संबंध स्थापित करवाना चाहता हूं। ये अगर ये संत लोग ये सोच ले ना, ये सोच ले कि मैंने लोगों से संपर्क बनाना है और महावीर से संबंध जोड़वाना है, बस यही चतुर्मास इसलिए करवाए जाते हैं। मैं सच कह रहा हूं, चतुर्मास का मकसद यही होना चाहिए, लोगों से मेरा संपर्क हो जाए, लेकिन मैं लोगों को महावीर से जोड़ूंगा, लोगों को महावीर से संबंधित करूंगा, संबंध जुड़वाऊंगा। एक बार करके तो देख ले, क्या वातावरण सुरम्य बनता है समाज का। तो बोल रहे हैं कि तुम्हारी कथा क्या गजब करती है, तुमसे जुड़ते ही नेगेटिविटी दूर। ये तो तुम भी मान लो ना, अगर महावीर का नाम लेते लेते भी तुम किसी को बुरा बोल रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, तो ये तो मान लो कि अभी महावीर से हमारा संबंध नहीं जुड़ा। इतना तो मान लो, ये मान लो, अच्छा रहेगा। क्योंकि गलती को मान लोगे ना तो गलती के निकलने की संभावना हो जाती है। जब हम गलती को गलती ही नहीं मानते तो वो गलती और भी मजबूत हो जाती है। गलती को मानती तो आधी गलती निकल जाती है। हाँ, तो आगे बोले कि दूरे सहस्य किरणे कुरुते प्रभई व पद्मा करेशु जलजानी विकास भांजी। क्या एग्जाम्पल दिया है आचार्य मानतुंग ने कि लाखों किलोमीटर की दूरी पर सूर्य रहता है और लाखों किलोमीटर की दूरी पर कमल का फूल रहता है। वो आसमान में है और कमल का फूल धरती पर है, लेकिन सूर्य की पहली किरण निकलते ही कमल आए है ओ खिलने लग जाता है, खिलने लगता है। कहां सूर्य कहां कमल, ये एग्जाम्पल दिया किसने? आचार्य मानतुंग ने। यही संबंध भक्त और भगवान के बीच होना चाहिए। अगर भक्त और भगवान के बीच में संबंध होता है ना, तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों में भी भक्त के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। हाँ,
फिर मालूम है वो कोई शिकवा शिकायत नहीं करता, फिर वो एक बात कहता है, तेरे फूलों से भी प्यार तेरे, अय हाय कांटों से भी प्यार। जब फूल और कांटे एक जैसे नजर आने लगे, ये संबंध है भक्त और भगवान का। जहां शिकवा शिकायत, ले तेरे नाम की इतनी माला फेरी, तेरे नाम से हमने इतनी इतनी समाइक करी, फिर भी मुसीबत पे मुसीबत आए जा रही है। ले भाई, जैसे कि बेचारे को टेंडर भर रखा तुम्हारी मुसीबतें दूर करने के लिए। आप ये सोचिए कि रिश्ता आपने दुख मिटाने के लिए किया था भगवान से। पहले तो ये बताइए आप कि आपने भगवान से जो संबंध बनाया है, दुख मिटाने के लिए बनाया है या दोष मिटाने के लिए बनाया है? ईमानदारी से बोलो आप, हैं? रहने दो, का झूठ काहे को बोलो तुम, झूठ बोल रहे। ये कहो कि हां दोष मिटाने के लिए संबंध बनाना चाहिए। अगर दोष मिटाने के लिए संबंध बनाया होता तो कभी दुख आया ही नहीं होता जी, कभी दुख महसूस ही नहीं होता जी। भगवान से संबंध, क्योंकि जब दुख मिटाने के लिए बनाते तो वो स्वार्थ का रिश्ता होता है, लेकिन जब दोष मिटाने के लिए बनाते हो तो वो सारथी का रिश्ता होता है। भगवान तुम्हारा सारथी बन जाता है, उसके ऊपर छोड़ दो ना। आप ये मान करके चलो कि जो वो कहेगा, जो वो कुछ करेगा, ठीक है, उसकी रजा में हम राजी हैं। मेरा काम उनकी भक्ति करने का है, उनके अंदर कमियां निकालने का नहीं है। इसलिए हमारे यहां निदान को भी बहुत बड़ा शल्य माना है, कांटा माना है। निदान, हम लोग जो निदान कर लेते हैं, निदान समझते होंगे आप। निदान का मतलब होता है अपनी तपस्या का फल मांग लेना, कीमत मांग लेना। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो संबंध बन जाए अगर, कि भगवान मैं दुख तो नहीं मिटा सकता, क्योंकि जो मैंने कर्म बांध रखे हैं उन कर्मों को मुझे भुगतना तो पड़ेगा। एक काम कर सकता हूं, तेरे से मोहब्बत हो गई तो दोष मिट जाएंगे, और दोष अगर मिट गए फिर कभी दुख नजर ही नहीं आएंगे। ये वो कथा है महावीर की कथा। क्या बताऊं आपको, मैं तो भावुक हो रहा हूं इस कथा को सुनाने से पहले। और संयोग है महावीर भवन में महावीर की कथा। महावीर भवन के अधिकारियों, ये सौभाग्य है आपका कि आप लोगों के सानिध्य में महावीर की कथा हो रही है। तुम अपने लेन देन के कई फोन कर लेते हो, है ना? तुम लोग भी अपनी अपनी लड़कियों से उनका पता जानने के लिए फोन कर ले, ए बेटा तू कैसी है, ठीक है कि नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, है ना? अपने लेन देन के कितने फोन करते हो, कभी ये भी फोन कर लिया करो। भाई आज है ना महावीर की कथा सुन के मजा आ गया भाई, ये भी कर लिया करो ना जी। उनका महाराज तू छोड़ के तो देख, फिर कल सुबह ही मुंह दिखाएंगे। ये जो चीज है ना, आप, मैं मना नहीं करता हूं कि संसार का काम मत करो, करो संसार का काम, लेकिन उसके अंदर एक धर्म का भी काम रखो। एक ऐसा काम रखो कि महावीर की कथा की सूचना देनी है। अगर कोई आ नहीं सकता है तो उसे जो मुझको अच्छा लगा वो पॉइंट बताऊंगी जरूर, बताऊंगा जरूर। मैं दुनिया की बातों में इतना समय खर्च करता हूं, और मैं इतने व्हाट्सएप देखता रहता हूं, इतनी यूट्यूब की शॉर्ट फिल्में देखता रहता हूं। मैं कुछ समय ऐसा निकालूंगा कि महावीर की कथा का जिक्र जरूर करूंगा या करूंगी। करिए तो सही, संबंध बनेगा इससे। और पता नहीं आपकी कौन सी बात किसके जीवन में तब्दीली ला दे, किसके जीवन में परिवर्तन ला दे। तो ये चीज मान के चले, महत्व दूरी का नहीं है, बस कनेक्शन जुड़ना चाहिए।
सूरज दूर हो और नीचे तालाब में कमल का फूल हो, वो दूरी मायने नहीं रखती। बस सूरज उगना चाहिए, सूरज की पहली किरण आनी चाहिए। अगर वो कमल का फूल होगा तो अपने आप, हाँ, अगर तुम्हारे अंदर भक्ति होगी तो तुम्हारे कदम खुद बे खुद, चल भाई महावीर भवन चलेंगे, महावीर कथा सुनेंगे। हाँ। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो ऑनलाइन सुन लेते हैं। मैं, मेरे बंधु, मैं तुम्हें बताऊं, बुरा ना मानो, ऑनलाइन बाहर के लोगों के लिए है। ऑनलाइन में फर्क है ना। ऑनलाइन तुम बरसात देख रहे हो, ऑनलाइन तुम नदी को बहते हुए देख रहे हो, तो बरसात में भीगने का आनंद मिलेगा? ऑनलाइन पानी देखने से प्यास मिटेगी? बोलो ना। प्यास कब मिटेगी? जब पानी पिएंगे। तो अब देखिए महावीर की कथा हमारी तुम्हारी कथा कैसे है, क्योंकि महावीर की आत्मा चारों गतियों में गई है। मैं इसलिए ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण मानता हूं। वो 7वीं नरक तक भी गए हैं, वो देवता भी बने हैं, वो मनुष्य भी बने हैं, वो त्रियंच भी बने हैं। 27 भवों की जो कथा है महावीर की, वो ऐसी कथा नहीं, वो हम सबकी कथा है। महावीर की कथा सुनने के माध्यम से ये पता चलता है कि इंसान किस तरह भगवान बनता है, किस तरह भगवान बनता है, किस तरह वो गिरता है, किस तरह उठता है। ये महावीर की कथा है, ये हमारी तुम्हारी कथा है। ये महावीर की कथा तो एक बहाना है। महावीर ने अपनी कथा के बहाने पूरी इस आत्मा की कथा कही है, महसूस करवाई है। लो जी, हम पहले ये सोच लेते हैं कि हम मनुष्य कैसे बने। ये बड़ा सवाल है। ये भी एक यात्रा है। लो आपको बताता हूं, मैं आगमों का एक रहस्य है जो आपको सुना रहा। दो प्रकार की निगोद है, एक अव्यवहार राशि और एक व्यवहार राशि। तो याद कर रखा है ना? वेरी गुड। अव्यवहार राशि खान है जीवों की, आत्मा की खान, भंडार गृह। अब ये कहानी है कि कभी भगवान महावीर स्वामी की आत्मा अव्यवहार राशि में, यानी एक ऐसी खादान, एक ऐसा भंडार गृह, एक ऐसी खान जिसको हम आत्मा की खान कहते हैं, जीवात्मा की खान कहते हैं, एक ऐसी खान में पड़ी है भगवान महावीर की आत्मा। हम भी वहीं से आए हैं। जैसे महावीर आए हैं वैसे हम भी आए हैं। लेकिन अव्यवहार राशि से जीव व्यवहार राशि में कब आता है, यह सवाल है। उस सवाल का यह जवाब है, चाहे भरत क्षेत्र से, चाहे महाविद्य क्षेत्र से, चाहे कहीं से भी, जब कोई जीव मुक्ति में जाता है, जब कोई आत्मा मुक्ति में जाती है, मुक्ति में जाती है, तब उस मुक्ति में जाने की वजह से अव्यवहार राशि से एक आत्मा अव्यवहार राशि से निकलकर व्यवहार राशि में आती है। हम इस तरह आए हैं। हाँ, इस तरह आए हम। पहले तो उन सिद्धों को नमन कीजिए। नमन करना पड़ेगा, उनका उपकार है। ये नमो सिद्धानम जब बोलते हो तो नमो सिद्धानम बोलने के पीछे एक ही मकसद है कि उनकी कृपा है
कि हमारी तुम्हारी आत्मा मुक्ति में जाने की वजह से किसी अरिहंत को, किसी केवली को सिद्ध गति मिलने के बाद हम अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आए। इसलिए बोलिए नमो सिद्धानम, जोर से बोलो नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। मैं सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूं, आपका यह उपकार है। तुम्हारी वजह से मैं अंधकूप से, अव्यवहार राशि की खान से व्यवहार राशि में आया। आपको पता चल गया कि नमो सिद्धानम कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपकार है इस दूसरे पद का हमारे ऊपर। आज मैं बोल रहा हूं नमो सिद्धानम की वजह से, आज मैं संत बना हूं नमो सिद्धानम की वजह से, आज मेरे पास जो चेतना है नमो सिद्धानम की वजह से। कोई सिद्ध ना हुआ होता तो मैं अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में ना आया होता। और व्यवहार राशि में आने के बावजूद भी अनंत वर्षों तक वहीं पड़ा रहता है जीव, जिसको निगोद कहते हैं, वहां पड़ा रहता है। फिर वो कुछ अनंत सालों के बाद वहां से खिसकता है, सरकता है, और सरक करके सबसे पहले अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आया। समझ गए ना आप? और व्यवहार राशि से सबसे पहले जीव एकेंद्री में आता है। अब ये सफर शुरू हुआ है, एकेंद्री में आता है। पृथ्वी काया, अप काया, अप काया यानी जल, अप काया, तेव काया यानी अग्नि। अग्नि में भी जीव है। कई कहते कि जीव कैसे? हाँ, जीव है, क्योंकि जीव की पहचान किससे होती है? ऑक्सीजन से। अगर जलता हुआ दीपक है, उसे कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बोलो दीपक बुझ जाएगा। यहीं पर ही मैं सही हुई हूं, गलत है मुझे नहीं मालूम। जो विद्युत है, जो अग्नि है, जो विद्युत है, इसको अग्निकाय नहीं मानते, इसको विद्युत कहते हैं, अग्निकाय नहीं मानते। क्योंकि इसके बिजली के धर्म में और अग्निकाय के धर्म में बहुत अंतर है। इस अंतर को आप समझ लो जरा, क्योंकि कंफ्यूजन दूर हो सकता है। नहीं होए तो आपकी मर्जी, क्योंकि मैं भी केवल ज्ञानी नहीं हूं। जितना मैं विज्ञान की भाषा समझता हूं मैं उतना ही बोल सकता हूं, उससे आगे बोलने की मेरे पास भी इजाजत नहीं है। मेरी बुद्धि जहां तक जाती है वहीं तक बोल सकता हूं, उसके आगे मैं भी नहीं जा सकता। इस बल्ब में और दीपक में अंतर तो है। पहला अंतर कि अगर इसको हवा मिल जाए, बताओ, इसको हवा मिल जाए तो तुरंत, यानी इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो तुरंत बंद हो जाएगा। अग्निकाय का शस्त्र पानी है। आग पर पानी डाल दो तो आग बुझ जाती है, और पानी के अंदर बिजली के नंगे तार छोड़ दो तो सारा पानी बिजलीमय हो जाता है। अगर वो अग्निकाय का जीव होता तो निश्चित रूप से पानी में जाते ही बिजली को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बिजली खत्म नहीं होती है वहां। और बिजली जो है कई तरीकों से बनती है। हाँ, पानी से भी बनती है, सौर ऊर्जा से भी बनती है, मालूम है, हवा से भी बनती है बिजली, जिसको हम वायु काय कहते हैं। हवा से भी बिजली बनती है। तो मेरे कहने का भाव यह है कि आदमी पृथ्वी काया में आता है। कहां से आया? व्यवहार राशि से, पृथ्वी काया में, जहां वहां पर भी अनंत वर्षों तक पड़ा रहता है, वो अनंत काल तक पड़ा रहता है। फिर पानी में आता है, फिर अग्नि में आता है, फिर वायु में आता है, फिर वनस्पति काय में आता है। ये 5 स्थावर काया, जिसको हम एकेंद्री कहते हैं, यहां केवल एकेंद्री है। एकेंद्री यानी जिसके पास केवल स्पर्श इंद्री है, बस।
जिसके पास शरीर है उसको हम एकेंद्री कहते हैं। जिसके पास केवल काया है, शरीर है, उसको इस इंद्री का नाम है स्पर्श इंद्री। राइट? एकेंद्री वाला जीव जिसके पास केवल शरीर है, बस और कुछ नहीं है, लेकिन उसमें आत्मा है, इस बात की परिचायक है। वहां पर समस्त लक्षण मौजूद है वहां पर। इसलिए काय शब्द बोला है। विद्युत को काय शब्द नहीं जोड़ा। अग्नि काय तो है, विद्युत काय नहीं है। विद्युत एक ऊर्जा है, ऊर्जा। ये पत्थर से भी पैदा हो जाती है, ये घर्षण से भी पैदा होती है। इसकी एक प्रक्रिया है पैदा करने की। जीव को पैदा करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। पृथ्वी काय शाश्वत है, अग्नि काय शाश्वत है, जल काय शाश्वत है, वायु काय शाश्वत है और पृथ्वी काय शाश्वत है। जीव बदलता रहता है, काया तो रहती है ना। तो एकेंद्रीय जीव के अंदर ये आत्मा अनेक अनंत कालों तक पड़ी रही। फिर कोई एक विकास हुआ, तब जाकर ये आत्मा द्वेंद्री में आई, जिसकी दो इंद्रियां हैं, एक शरीर और एक जीव, जिसको हम रस इंद्री कहते हैं। ये प्रोग्रेस है नीचे से ऊपर की तरफ। द्वेंद्री जीव वो जिसके पास शरीर भी है और जबान भी है, रस इंद्री। तीन इंद्री जीव कौन से? जिनके पास शरीर भी है, जीव भी है और एक चीज और जुड़ गई, एक इंद्री और जुड़ गई, नाक, जिसको हम घ्राण इंद्री कहते हैं। चौरिंद्री जीव इसको कहते हैं कि नाक के साथ आंख जुड़ गई, उसको चौरिंद्री जीव कहते हैं। और जिसके आंख के साथ जब कान जुड़ जाए उसको हम पंचेंद्री जीव कहते हैं। और पंचेंद्री में भी संगी और असंगी हैं, उनमें भी मन वाले हैं और बिना मन वाले हैं। फिर असंगी पचेंद्री से तबादला हुआ संगी पचेंद्री में। और इस प्रकार 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करता हुआ ये मनुष्य जन्म मिला। अब महावीर की आत्मा ने भी इतनी यात्रा तो करी है। आज समय हो गया आपका, है? कल फिर चर्चा करेंगे। अच्छा, हाँ, संडे मैं महावीर में भूल गया। आज संडे है, मस्ती हो तो ऐसी हो, ये भी नहीं पता चला संडे। होए सदके जावा, मैं सोचा तुम महावीर के लिए आए हो, ओए होए अब पता चला संक्रांत के लिए आए। ओ लेकिन मैं भी कितना बोला जी। मैं सोचा यार महावीर की कथा का इतना प्रभाव। धन्यवाद बताने के लिए ना, थारी कथा के लिए नहीं, मंगल पाठ के लिए आए। और ये महीना मारो अच्छो जावे, मंगल पाठ सुनने आए, संक्रांत महीने का नाम सुनने आए। मेरे बंधु, महीने के साथ महावीर को भी सुन लो। ये महावीर महीने तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, महावीर को अंदर तक आने दो। और अच्छा हुआ आज संक्रांति का दिन चुना। हाँ, आज तो सूर्य कर्क राशि में आ गया है और मैं चाहता हूं भगवान महावीर सिद्ध सलाह से आपके दिल में आ जाए। अब मैं बताऊं, महावीर का जन्म हो सकता है, महावीर का जन्म एक ही तरीके से हो सकता है। बताओ, आपकी मनोभूमि में महावीर आज भी जिंदा हो सकते हैं। हर जैन साधु साध्वी के अंदर महावीर पैदा हो सकता है, आपके अंदर भी महावीर पैदा हो सकता है। मुक्ति कोई बाधा नहीं है उसके अंदर, मुक्ति कोई बाधा नहीं है। महावीर मुक्ति से आकर के आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। ये ताकत अगर किसी में है, मनुष्य के अंदर है। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य के अंदर है। उत्तम कुल में जन्म लेने की कला है ये आपके पास। तो ऐसी भगवान महावीर स्वामी की आत्मा व्यवहार राशि से व्यवहार राशि, व्यवहार राशि से एकेंद्री में, एकेंद्री से बेंद्री में, तेंद्री से चौरेंद्री में, चौरेंद्री से पंचेंद्री में, पंचेंद्री से लेकर असंगी में, असंगी से संगी में यात्रा करते करते भगवान महावीर की आत्मा महाविधेय क्षेत्र के अंदर एक जयंती नगरी है और जयंती नगरी के अंदर एक पूर्व
पूर्व प्रतिष्ठान नाम का एक छोटा सा नगर है, नगर नहीं गांव है, गांव। पूर्व प्रतिष्ठान नाम का एक गांव है जहां भगवान महावीर की आत्मा आई है, क्योंकि यहां से हम महावीर की आत्मा को लेते हैं। क्योंकि जिन शासन के अंदर आत्मा की चर्चा वहां से शुरू होती है जब आत्मा का बोध प्रारंभ होता है, जहां समकित की प्राप्ति हो, जहां सम्यक बोध की प्राप्ति हो, जहां सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, जहां हमें आत्मा का पता चले, जहां हमें आत्मा का भान हो, जहां हमें अपना ही ज्ञान हो, अपनी ही बोधि प्राप्त हो, वहां से गिना जाता है। और हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो तीर्थंकर जानता है। अब तो हमारे पास तो इतिहास है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, है ना। कभी कोई केवली होगा, तीर्थंकर काल होगा, है ना, और उस तीर्थंकर के समोसरण में हमारे में से कोई होगा, है ना, और फिर हम पूछेंगे जी हम कहां कहां थे, क्या पता उस समय कोई तीर्थंकर बतावे कि हाँ 16 जुलाई को संक्रांति के दिन फला संत की सभा में महावीर की कथा का शुरू हुआ था, उस समय तुम वहां समायक कर रहे थे, हैं, फला संत प्रवचन कर, क्या पता। हाँ, इसलिए मैं आपको एक गहरी बात और बता देता हूं, आपके दिल को गुदगुदाने के लिए। महावीर की कथा हर किसी को सुनने को नहीं मिलती। महावीर की कथा उनको सुनने को मिलती है जिनका संबंध, इस आत्मा का संबंध कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी तीर्थंकर के समोसरण से रहा होगा। हाँ, ऐसे नहीं, ये संयोग है, ऐसे नहीं बना, ये संयोग है। और ये संयोग प्रकट होता है, हमारा तुम्हारा किसी ना किसी तीर्थंकर से संबंध रहा होगा, तभी तो हम तीर्थंकर की कथा सुन रहे हैं, महावीर की कथा सुन रहे हैं। यह प्रमाण है, प्रमाण अनुमान के आधार पर, हाँ अनुमान है। पर लेकिन एक बात है कि बिना संयोग के कोई कथा नहीं सुनता, बिना संयोग के कोई दीक्षा नहीं देखता, बिना संयोग के कोई दीक्षा नहीं लेता, बिना संयोग के कोई श्रावक नहीं बनता, बिना संयोग के कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ सेलेक्टेड है, ये सब निश्चित हो रखा है, ये सब चीजें निश्चित है, बिना संयोग के कुछ नहीं होता है। आप जैसे, और देखिए आपसे पहले कई लोग रहे होंगे जो चले गए, आज मौजूद नहीं है, और कई ऐसे भी हैं यहां इस धरती पर रहते हुए भी उनको याद भी नहीं आ रही कि मुझे थानक में जाना चाहिए। कई ऐसे भी हैं, कई ऐसे भी हैं इस वक्त, कई तो फटकार के सोए हुए होंगे, जैनी मारे भाई सोए हुए होंगे, मां ने कहा भी होगा चल बेटा उनको जाओ ना, मतलब संयोग नहीं है उनके साथ। तो पहले तो अपनी पीठ थपथपाओ, हाँ, किसके लिए, कि संयोग जरूर है। अब ये मुझे मालूम नहीं संक्रांति का या महावीर की कथा का है, ये तो तुम हिसाब किताब लगा लेना कि जी महाराज जी कुछ ही कहो, पर ये है। तो पूर्व प्रतिष्ठान ग्राम के अंदर भगवान महावीर की आत्मा का एक नाम है नए सार। क्या नाम, नए सार। यहां महावीर की आत्मा को एक नाम मिल रहा है, यहां से जिक्र चालू हो रहा है, यहां से 27 भवों की कथा शुरू हो रही है। हाँ, नए सार लक्कड़हारा है, जिसको हम आज की भाषा में कारपेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कारपेंटर। खाती, खाती, खाती उसको कहते हैं जो पहले दरवाजे बनाए करते थे, या लकड़ियों के मेजें, टेबल, कुर्सियां और जो फर्नीचर वगैरह बनाए करते थे, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, बढ़ई। हाँ, बढ़ई, खाती, कारपेंटर। कारपेंटर भी तो बोलते हैं ना, पंजाबी में तरखान। तरखान, लो जी पंजाबी से तरखान कहते हैं, तरखान, ये नाम बड़ा अच्छा है जी। और देखो आप
ये बड़ी जबरदस्त चीज है। बढ़ई को मैं किस लिए नमन करता हूं। बढ़ई खाती एक अनगढ़ लकड़ी में भी सौंदर्य को निकाल देता है। सौंदर्य उस मतलब एक अनगढ़ लकड़ी जो अभी एक लक्कड़ पड़ा हुआ है सामने, जिसको देख करके सोच भी नहीं सकता इसके अंदर इतना सुंदर फर्नीचर भी छुपा हुआ है। ये लक्कड़हारे की विशेषता है। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी अगर किसी वट वृक्ष के नीचे बैठे हों, किसी विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो उस वृक्ष के नीचे बैठ करके सोचा करो ये वृक्ष इतना जो बड़ा हुआ है ना, वो ऐसे नहीं हुआ। इस वृक्ष ने पता नहीं कितने तूफान झेले होंगे, राइट। इसने कितनी धूप, कितनी बरसात, कितनी ठंडक सहन की होगी, तब जाकर के ये इतना विशाल वृक्ष बना है और ये छाया दे रहा है। कभी कभी उसके लिए थैंक यू बोला करो। एक फूल जब कली से फूल बनता है तो फूल बनने में उसने कितना दर्द सहन किया होगा रे। उसका जो रूप निखर करके आया है। एक लकड़ी जब फर्नीचर बनती है तो कितनी वो मार सहन करती होगी। एक प्रतिमा जब पत्थर प्रतिमा बनता है तो उस पत्थर को प्रतिमा बनने के लिए कितनी चोट सहन की होगी, तभी वो पूजनीय बना है। ऐसे नहीं बना पूजनीय। मैं मूर्ति का विरोध नहीं करता हूं, स्थानकवासी होकर के भी। आपको बुरा लग सकता है, मेरा इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। मैं कोई अजीब पूजा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो एक बात कह रहा हूं। मैं जब एक इतिहास पढ़ रहा था बाहुबली भगवान का, श्रवण बेलगोला का, वो प्रतिमा 12 साल में तैयार हुई। कितने? 12 साल लग गए। आप ये सोचना, उस मूर्ति का जो मूर्तिकार था 12 साल तक भगवान बाहुबली उसके बोलो अंदर रहे होंगे। भाव प्रतिमा जिसको बोलते हैं, क्योंकि भाव प्रतिमा नहीं, दर प्रतिमा को उकेरा है। एक तस्वीर है, तस्वीर जो अंदर बसी है। और इतनी बड़ी शिला को कहां से उसने काटना शुरू किया। कहां उन्होंने देखा कि ये भगवान का सिर है, आए हाय, ये भगवान की आंख है, ये भगवान की नाक है, ये भगवान के हाथ हैं। और कितनी बड़ी शिला को 12 साल लग गए। वो 12 साल तक भगवान बाहुबली के ध्यान में रहा होगा, हर पल ध्यान में रहा होगा वो। तुम तो समायिक में भी ध्यान में नहीं रहते। कभी सोचा आपने? समायिक में भी तुम ध्यान में नहीं रहते। समायिक में भी पांच पदों के ध्यान में नहीं रहते। समायिक के अंदर भी पता नहीं कहां कहां ध्यान चला जाता है। मूर्तिकार का ध्यान अगर उस मूर्ति के अलावा कहीं चला जाता, क्या मूर्ति बन जाती? इसलिए मैं कभी कहता हूं कि मूर्ति को देख करके मूर्तिकार की साधना को नमन किया करो, उसकी एकाग्रता को नमन किया करो कि कितना एकाग्र हुआ होगा। और जबकि मैं नहीं हूं इतना एकाग्र, मेरे से कुछ भी एकाग्रता के साथ नहीं होता है। हर चीज में गुण देखने की कला सीखिए आप। बुराइयां तो आप हर जगह ढूंढ लेते हो, लेकिन गुण देखने की कला सीखिए। और ये गुण देखने की कला ही आपको सम्यकदर्शी बनाएगी। ये गुण देखने की कला आपको सम्यक्त्वी बनाएगी। अच्छाइयों को देखने की कला ही आपको सम्यक्त्वी बना सकती है। बुराई, अगर किसी के अंदर बुराई नजर आने लग जाए तो समझ जाया करो कि मैं मिथ्यात्वी हो गया, मिथ्यात्वी हो गया। तो उस लक्कड़हारे की जो कहानी है, क्या गजब की कला थी उसके पास। मतलब इमारती लकड़ियों का एक जंगल था जिसका वो स्वामी था। इमारती लकड़ी, इमारती, जहां वो लकड़ियां जिनसे इमारत तैयार होती थी, फर्नीचर तैयार होता था। अब इसकी कहानी कल सुनाऊंगा।
क्या गजब का एक चीज होती है, ये कहां से कहां क्या, ये कहानी आपको कदम कदम पर क्या क्या प्रेरणा देती चली जाएगी। दिल से सुनोगे तो जिंदगी संभल जाएगी। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे होजरी वालों सुन लो, अरे लुधियाना वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गले गले। आपसे दो जयकारे लगाने, बोलिए शासनपति भगवान महावीर, बोलिए मेरे उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की।